Good evening, everyone. So, from today's class, we will start our sixth unit of political science. That is a very important chapter, international organizations in a unipolar world. ठीक है. तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम शायद अभी चेंज हो चुका है. जितना मैंने सुना है कि इसका नाम हो गया है रोल ऑफ यूएनओ. ठीक है, रोल ऑफ यूएनओ इन ए यूनिपोलर वर्ल्ड. पहले चैप्टर के उसको चीज़ को समझते हैं कि यूनिपोलर वर्ल्ड क्या है. तो यूनिपोलर वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जिस वर्ल्ड में सिर्फ एक ही सुपर पावर है, जो है यूएसए. ठीक है. तो ऐसे वर्ल्ड में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसके बारे में बात किया जा गया, यहाँ पे यूएनओ के बारे में बात किया जा रहा है. तो यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका रोल किया है. ठीक है. यहाँ पे पहले हम लोग जानते हैं कि यूएनओ जो है वो कब आया और किस लिए यूएनओ की ज़रूरत है हमें. ठीक है. तो यूएनओ का फॉर्मेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को. ठीक है. 24 तुम लोग को चैप्टर में भी मिलेगा ये सब चीज़ें. 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का फॉर्मेशन किया गया था. क्यों बनाया गया था? 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये देखा गया कि बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग मारे गए. ठीक है. प्लस बहुत सारे कंट्रीज़ को इकोनॉमिक लॉस हुआ, मिलिट्री लॉस हुआ. ठीक है. तो ये फिर से ना हो, थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो ना हो, इसको रोकने के लिए यूएनओ जो है उसको फॉर्म किया गया था. एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सभी कंट्रीज़ के बीच पीस एंड सिक्योरिटी जो है उसको मेंटेन करेगा. ठीक है. जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, मतलब जितने भी कंट्रीज़ जो है यूएनओ को फॉलो करेंगे, वो सभी कंट्रीज़ एक दूसरे के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, ठीक है, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान. तो इंडिया एंड पाकिस्तान, अगर हम दोनों कंट्रीज़ के बीच कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, तो उसको हम लोग पीसफुली सॉल्व करने की ट्राई करेंगे. वर्ड जो है उस पर नहीं जाएंगे. ठीक है. क्योंकि वर्ड से कितना लॉस होता है ये सभी को पता है. तो उसके बाद और एक चीज़ जान लेते हैं कि यूएनओ जो है, यूएनओ के टोटल 6 ब्रांचेस है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 6 ऑर्गन्स है. 6 ऑर्गन्स है. एक है जनरल असेंबली. ठीक है. एक है सिक्योरिटी काउंसिल. एक है सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल. एक है ट्रस्टीशिप काउंसिल. एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और एक है सेक्रेटरीट. ठीक है. टोटल 6 ऑर्गन्स है. हमारे शरीर में जैसे ऑर्गन्स होते हैं ना, हाथ पैर, जैसे ही यूएनओ के भी 6 ऑर्गन्स है. जनरल असेंबली 1, सिक्योरिटी काउंसिल 2, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल 3, ट्रस्टीशिप काउंसिल 4, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 5 एंड सेक्रेटरीट जो है वो है 6 नंबर ऑर्गन. तो ये सभी ऑर्गन्स के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ाई करेंगे, जो ऑलरेडी हमने क्लास 10 पे पढ़ाई करके आए थे. ठीक है. क्लास 10 पे हमने ऑलरेडी इस सभी चीज़ों के बारे में पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड यूनिट पे बातचीत किया था. तो इसके बारे में देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि यूएनओ ने पूरे वर्ल्ड पे पीस मेंटेन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिया है, क्या क्या चीज़ें किया है, कहाँ कहाँ पे यूएनओ को अभी भी उसका ज़रूरत है, रिस्ट्रक्चरिंग या फिर चेंजेस लाने की ज़रूरत है, अपने ही अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है. जैसे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी काउंसिल, तुम लोग देखोगे आज के क्लास में ही कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है, सिक्योरिटी काउंसिल को बार बार ये इंडिया जो है वो प्रेशराइज़ कर रहा है कि ये सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ चेंजेस आना चाहिए. ठीक है. तो क्या चेंजेस आना चाहिए, कि क्यों आना है चेंजेस, और कैसे चेंजेस आने के बाद पूरे वर्ल्ड को यूएनओ जो है वो क्या कर सकता है, पीसफुली मेंटेन करके रख सकता है, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ाई करेंगे. ठीक है. तो पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चीज़ के बारे में थोड़ा जानते हैं. ये चीज़ क्या है? ये है यूएनओ का लोगो. ठीक है. यूएनओ का लोगो है ये. दिस एम्बलम हैज़ ए वर्ल्ड मैप विथ ए ऑलिव ब्रांचेस अराउंड इट. और ये जो लोगो है इस पे तुम्हें वर्ल्ड मैप को दिखने को मिलेगा. जैसे फॉर एग्जांपल ये है तुम्हारा वर्ल्ड मैप. ठीक है. ये है वर्ल्ड मैप, और इस वर्ल्ड मैप को घिरा हुआ है कुछ ऑलिव ब्रांचेस. ऑलिव ब्रांचेस क्या होता है? ऑलिव ब्रांचेस है ऑलिव ट्री जो है, ऑलिव ट्री के जो पत्ते होते हैं इसको बोला गया है ऑलिव ब्रांचेस. ठीक है. तो ऑलिव ट्री मतलब कि जलपाई का जो वो होता है ना पत्ता, तो इसको हम लोग ऑलिव ऑयल जिससे बनता है, तो ऑलिव ट्री जो है वो शांति का प्रतीक होता है, पीस का प्रतीक होता है. ठीक है. तो यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि ऑलिव ट्री जो है वो पूरे वर्ल्ड को घिरा हुआ है. मतलब ऑलिव ट्री जो शांति का प्रतीक है वो पूरे वर्ल्ड को घिरा हुआ है. और यहाँ पे जो चीज़ें तुम लोग देख रहे हो
ये सभी चीज़ों को बोला गया है यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एशिया, देन अमेरिका, देन यूरोप, ये सभी अफ्रीका, ये सभी कॉन्टिनेंट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ऑलिव ट्री के माध्यम से, ऑलिव ट्री के माध्यम से पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे पीसफुली मेंटेन करने का बात किया गया है यूएनओ ने, ठीक है। तो ये है तुम्हारा लोगो यूएनओ का। अगर कोई कभी भी तुम लोग को पूछे तो तुम लोग बता सकते हो कि यूएनओ का जो लोगो है वो दर्शाता है पीस को, क्योंकि इसमें ऑलिव ट्री है और ऑलिव ट्री जो है, ऑलिव ट्री के जो पत्ते होते हैं वो पीस के प्रतीक होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ऑडियो से कि ये चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है।